टाइप 2 आप लोग को होमवर्क दिया गया था, है ना? कुछ कोशिश किए हैं? अरे 40 मिनट समय है, सब ऐसे बात करिएगा। चलिए, जो नहीं बना होगा पूछिएगा कि बनाते चलें। तो बोलिए, टाइप 2 का नेचर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तब आंसर बताएंगे कैसे, हमको याद है। 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, यानी 6:4:3। चलिए 2 नंबर कह रहा है 2, 3 और 5 यानी 30। तो 2, 15, 30, 3, 10 है 30, 5 छक्के 30 यानी 15, 10 और 100। यदि A बराबर 2B बराबर 4C तो A अनुपात B अनुपात C बताइए। ध्यान दीजिए, 1, 2 और 4 से कटने वाली राशि 4 हो जाएगा। तो 4 लाने के लिए को 4 से गुना, 2 को 2 से गुना और 4 को 1 से गुना, यानी 4:2:1 होगा। चार नंबर बना है 1/x, 1/y और 1/z का 2, 3, 5 दिया हुआ है। तो x, y, z आपसे पूछ रहा है, तो x, y, z का मतलब उल्टा ना। तो 1/x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 1/, अरे नहीं समझे, 1/x बराबर कितना दिया है। उसी तरह से 1/y बराबर दिया हुआ है 3 और 1/z का मान दिया हुआ है 5। नहीं तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/2 ना। बोलो। उसी तरह से y का जो मान हो जाएगा 1/3, z का जो होगा 1/5। तो यानी कि x अनुपात y अनुपात z का मतलब 1/2, 1/3 और 1/5 का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। तो बोलिए 2, 3 और 5 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए 2 को 15 से, 3 को 10 से, 5 को ज़्यादा स्पीड नहीं ना बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ बताया गया है। 5 नंबर बराबर में होगा A, B और C का अनुपात कितना हो जाएगा, 3, 4 और 5। चलिए 6 नंबर 7, 3, 4, 8, 9, 10, 11, कह रहा है कि एक धन को m, n तथा p के बीच में इस तरीके से बांटना है कि m के भाग का 2 गुना, तो मान लो m का हिस्सा m रुपया होगा, उसका 2 गुना 2m, और n के भाग का 4 गुना, मान लो n का हिस्सा n रुपया होगा, उसका 4 गुना 4n, और p के भाग का 3 गुना, तो मान लो p का हिस्सा p रुपया होगा, उसका 3 गुना, और ये सब आपस में बराबर है। तो क्या यहाँ से m, n और p का अनुपात आप बता सकते हैं। तो 2, 4 और 3 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए 2 को कैसे गुना करना पड़ेगा, 6 को। 12 लाने के लिए 4 को कैसे गुना करना पड़ेगा, अब 12 लाने के लिए 3 को 4 से। नहीं समझ में आया। तो m अनुपात n अनुपात p जो होगा 6:3:4 होगा।
12, 13, 1 संख्या का आधा, मान लेते एक संख्या है a, उसका आधा a/2। दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या मान लेते हैं b, उसका 0.09, तो इसका 0.09 करेंगे तो कितना हो जाएगा? और ये दोनों है आपस में, इसको एक बार काटना है तो काट दीजिए 2 से 50 बार में। यहाँ से a अनुपात b हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 50 a है तो 50 b हो जाएगा, और 9 के साथ b है तो 9 के साथ a हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या का अनुपात बताइए, तो पहले a आएगा फिर b आएगा। 9:50। 5 केला तथा 7 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। ध्यान दो, 5 केला तथा 7 सेब का मूल्य, मन ही मन मान लो 1 केले का कीमत के रुपया होगा। अब आप लोग बात कीजिएगा तो छुट्टी कर देंगे। 1 केले का कीमत के रुपया होगा तो 5 केले का कीमत 5 के रुपया होगा। और 7 सेव बोल रहा है तो मन ही मन मान लीजिए कि 1 सेव का दाम S रुपया होगा, तो 7 सेव का दाम 7S रुपया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन बोला है कि 5 गो केला और 7 गो सेव का जो कुल कीमत है वो 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। तो रुक जाइए, 5 केले का कीमत तो 5 के, और 7 सेब का कीमत 7S, अर्थात 5 केला और 7 सेब का कुल कीमत इतना ही होना चाहिए। और आगे क्या बोल रहे हैं कि 3 केला और 7 सेब का जो मूल्य होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। 3 केला तो 3 केले का कीमत हम मान लेते हैं 1 केले का कीमत के रुपया, तो 3 केले का कीमत 3 के रुपया। 7 सेब, 1 सेब का कीमत S रुपया, तो 7 सेब का कीमत 7S रुपया। और इस तरह से 3 केला और 7 सेब का कीमत टोटल इतना होना चाहिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 केला और 7 सेब का जो मूल्य होगा, तब 5 केला 7 सेब का मूल्य इतना है, वो 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर होगा। 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 5 के 3 के घट के आएगा कै गो? अच्छा, दिक्कत हो जा रहा है नहीं? इसको 8 कर देते हैं। है ना, या सबसे बढ़िया 9 को कर लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2S। तो 1 केला और 1 सेब का कीमत हो जाएगा बराबर बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ खाली 9 सेव कर दो। पंद्रह 9:5 आ रहा है। सोलह 17 18 19 बता दें। बताइए, लिखा हुआ है A अनुपात B अनुपात C जो है वो 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 3/8 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सरल अनुपात करिए। तो सरल करेंगे तो 3, 5 और 8 से कटने वाली जो राशि हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो सबको या तो 120 गुना कर दो या 3 से 40
3 से 40 और 40 दूना 80 हो जाएगा। अब 5 से 24 और 24 चौक 96 हो जाएगा। 8 से 15 बार में, अब 15 तिया 45 हो जाएगा। यही ना आपसे पूछा जा रहा है। बीस बता दें। ये जो बताने वाले बोल रहे हैं ना, इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि सर को पैसों देंगे या फिर हम होमवर्क को करेंगे। ए का 30%, तो ए का 30% का मतलब होगा 30/100। अब बी का 0.25, तो बी का 0.25 का मतलब बट्टा 100। अब बराबर लिखा है सी का 1/5, या इसको भी 20/100 बोल सकते थे। बोलिए, बोल दे क्या? चलो, आप लोग को तंगे करना मेरा काम ही रहता है, इसको हम बोल देते हैं 20/100। इससे हमको फ़ायदा ही हुआ कि चला गया काम, है कि नहीं? बस यही फ़ायदा हुआ, जरूरी नहीं था कि यही करते, बहुत कुछ किया जा सकता था। अब हमको ABC का अनुपात बताना है, तो सीधे क्वेश्चन हुआ 30 बराबर 25, B बराबर 20C। तो 30, 25 और 20 से कटने वाली राशि कितना हो जाएगा? 300। 30 दाइयाँ, अब 30 12, अब 5 तिहाई 15, यानी 10, 12 और 15। चलिए, टाइप 2 का नेचर 2 में ध्यान दीजिए। जो नहीं बना होगा पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, a बराबर 1/3 कुछ होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे b कर लो। a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2c। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर b का 1/3, यानी कि 3a बराबर 1b लिखा हुआ है। 3a बराबर तो 1/3 है ना, और b अनुपात c बराबर लिखा हुआ है बाबू 2b बराबर 1c, यानी b और c का अनुपात है 1/2। गौर से देखो, b अनुपात c का अनुपात दिया है 1 यानी b होगा 1 तो c होगा, तो c का निकालना है तो 2 से गुना। ए भाई, ABCD तो आप लोग को निकालना हम सिखेबे किए हैं, तो बार बार बुतरुए जैसा थोड़े करिएगा। नहीं समझ में आया क्या? देखो, अगर दिमाग दर्द नहीं किया तो समझो कोई अच्छा बात नहीं सीख रहे हो। 6 नंबर बता दें। 7 7 नंबर बताना है क्या? 8। अच्छा, इसमें भी गलती है ना? नहीं, ठीक तो है। ABC का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात C भी दिया होता है, ABC नहीं निकलेगा। अरे यार, ये क्या पूछ रहे हैं? नौ से में है। ऐसे कैसे हो सकता है? A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, अनुपात C दिया हुआ है, ABC पूछ रहे हैं, तो बोल दीजिए 2:3:4 होगा। कुछ गलत है, टाइपिंग में कुछ गलत किया होगा लोग। 10, 11,
बताना है 11, 12, किसमें 12 में 8, 9, 6 ऑप्शन में है। पूछना चाहते हैं हम रेशियो में होता है तो काट के छोटा करने के लिए सब बराबर काट देंगे तो आंसर अलग। 1 मिनट बोलिए क्या आ रहा है आपका, क्या है, क्या काटना चाह रहे हो तो बोलिए कम से कम। आ गया है बनाइए, लेकिन पूछना चाह रहे हैं जो रेशियो में जो छोटा करने के लिए काटा जाता है ना, छोटा करने के लिए काट दीजिए, शॉर्ट करने के लिए तो वो करना है तो जैसा दूसरा। हाँ दिखाइए कौन था जिसको करने से दूसरा आ रहा है। बनाइए सर, पहले बताइए ना सर, यही लेके चलिए ना, काट बनाइए, बना दीजिए। देखिए लिखा हुआ है A अनुपात B जो है वो 8:9 लिखा हुआ है। कितना है 8:9 और C अनुपात B आपका दिया हुआ है 4:6 नहीं 2:3। सही है। अब हमसे ABC पूछा जा रहा है, कुछ नहीं खाली इसको 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना, यानी 8:9:6। अब बोलिए 1, 2 बताना है। बोलिए 2 नंबर बता दे क्या। देखो उधर पीछे जो बैठा हुआ है भेड़ बकरी सब कह रहा, हाँ बता दीजिए। X अनुपात Y बराबर लिखा हुआ है 3:4, Y अनुपात Z बराबर लिखा हुआ है 5:6। और फिर आपके पास लिखा हुआ है Z अनुपात W बराबर 2:3, तो X अनुपात W यानी फर्स्ट अनुपात, ये तो सीधा सीधी कर लेना है। 3 × 5 = 15, 15 दूनी 4 × 6 = 24, 24 तिया 3 से 24 बार में, और 2 5 2 12 यानी 5 अनुपात। तीन 4 5 बताना है, 6 तो बताना होगा, 6 बता दे। सात चलो ध्यान दो, 6 7 सेम है, 7 उससे थोड़ा सा ठीक है तो इसलिए हम 7 को बता दे रहे। ध्यान दो, यहाँ गौर से ध्यान दो। A अनुपात B लिखा हुआ 2:3, A अनुपात B कितना लिखा हुआ 2:3, देखो तो लिखा हुआ है। अब B अनुपात C 4:5 और C अनुपात D हमको चाहिए, D अनुपात C नहीं चाहिए। देखो A B B C C D, तो 7:6 हो रहा है D अनुपात C, तो C अनुपात D हो जाएगा 6:। अब आराम से आप लोग हल कर सकते हैं, ABCD कर लीजिएगा ना। दो चौके 8, 8 6 48, 24 तिया 72
18 पचे 90, 15 7 8। चलिए हम कहेंगे थोड़ा सा आप अगर, चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं। इस पर एक टाइप आपको दिखाई देगा, योग और अंतर वाला टाइप नंबर 5 दिखाई दिया है। ये बहुत ज़रूरी टूल है, योग और अंतर बहुत ज़रूरी टूल है। आप देखे होंगे जब बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा आप पढ़े होंगे तो आपको बताया जाता है कि धारा के विपरीत धारा के साथ बराबर इतना, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है और फिर ऐसा करके दिया हुआ है कुछ ऐसा। तो x और y का हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ता है, या कुछ भी ऐसा दिया रहता है। बहुत जगह आपको लिखा रहता है x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, a प्लस बी बराबर इतना, a माइनस बी बराबर इतना, तो a बराबर कितना, b बराबर कितना, ऐसा बहुत बार यूज होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब बार बार हमको एक ही चीज़ को यूज करना है तो थोड़ा सा बुतरू वाला स्टाइल को बदल करके थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट अप्रोच में काम करने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्लास 9 10th में हम लोग चलते हैं। आपके पास कहीं लिखा हुआ रहता है कि x प्लस वाई बराबर 10 लिखा हुआ है, और आपके पास x माइनस वाई बराबर 6 लिखा हुआ है, और फिर आपसे x और y का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तब प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, प्लस एक्स 2x और 10 और 6, यानी कि जो x का वैल्यू आएगा वो 16/, है ना। उसी तरह से जब हमको y निकालना होगा तो y को रखना पड़ेगा और x को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो साइन को चेंज कर देंगे, घटा देते हैं दोनों को। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, LHS से RHS में आइएगा, घटाइएगा तो साइन चेंज होगा। तो प्लस वाई और प्लस वाई 2y, आई प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा, तो यानी कि y बराबर हो जाएगा 4/। बस अब इसी चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना है। इसमें दो चीज़ है, दो वेरिएबल है x और y। जब हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे थे तो पता चला कि जो कांस्टेंट है 10 और 6 16 को जोड़ करके 2 से क्या कर दिए, भाग लगा दिए, बोल सकते हैं ना शॉर्ट में ऐसा। उसी तरह से जब हमको y का वैल्यू निकालना था तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 10 और 6 का अंतर कितना आ रहा है, को 2 से भाग लगा दिए तो y का वैल्यू मिल रहा है। नहीं, इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि जब कभी भी दो राशि का योग, दो राशि यहाँ पे है x और उनका योग दिया हुआ है, और वही दो राशि यानी कि x और y का अंतर भी अगर दिया रहे तो उनमें से अगर दोनों राशि में से एक राशि यानी कि जो x है उसको निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भाग, और y को निकालना होगा तो, लेकिन x और y रटिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। यहाँ गौर से देखिएगा तो 2 8 16 यानी x का वैल्यू 8 आ रहा है, 2 दूनी 4, y का वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब बड़ा कौन है x, छोटा कौन है y। जाहिर सी बात है कि यदि हम कुछ x में से घटाए हैं फिर भी हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब x जब भी होगा तो y से बड़ा होगा। समझ सकते हैं ना ये बात आप लोग। जब बड़ा वैल्यू में से कुछ घटाएंगे तभी तो फिर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब जिसमें से हम लोग घटा रहे हैं वो बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा कौन होगा x, और छोटा कौन होगा। थोड़ा सा एक बार हम पूछ लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। जैसे कहीं पे लिखा था x प्लस वाई बराबर 16 और y माइनस एक्स बराबर 8, तो इसमें बड़ा कौन होगा x की y, y की x। देखो y में से कुछ घटा रहे हैं, इधर ध्यान दो, y में से कुछ घटाएं फिर भी हमको पॉजिटिव में ही वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब y क्या है बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा y है न कि x है, समझ में आया।
तो सीरीज देख करके नहीं पकड़ना है, कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर के और x माइनस वाई बराबर के बाई 5, तो इसमें बड़ा कौन होगा? x। समझ में आया? तो अभी शॉर्ट में अभी हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, फिर इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टाइप 5 में। तो हम इसको शॉर्ट में अब कैसे बोलेंगे, पेज नंबर 1 पे आपका लिखा भी होगा, जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे, जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो उनमें से यदि बड़ा वाला राशि को निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग लगा लेंगे, आज छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग लगा लेंगे। क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं? तो जब बोल सकते हैं तो गौर से देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को डिजाइन किए हैं सेल्फ से। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू m माइनस एन अनुपात m प्लस एन बराबर आपके पास लिखा हुआ है 3:5। ये आपको हम बेवकूफ़ बनाने के लिए कैलकुलेशन को फास्ट, कैलकुलेशन को ज़्यादा करने के लिए हम ये काम किए हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट m अनुपात n कैसे निकालिएगा? एक तो बच्चा के तरीके से जोड़ के m प्लस एन बराबर 5, m माइनस एन बराबर इतना, तो फिर इतना। लेकिन डायरेक्ट अब ऐसे बोलेंगे कि दो राशि का योग हमको पता है और उन्हीं दो राशि का अंतर भी पता है, नहीं पता है? तो इसमें हमको कोई बताओ बड़ा कौन है, m या n? m, क्योंकि m में से कुछ घटा रहे हैं फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा निकालना हुआ तो बड़ा यानी कि m, तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग देंगे, तो 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना? आज छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग, तो 5 में से 3 गया, 2 को 2 से भाग लाएं कितना? यानी m अनुपात n डायरेक्ट 4:1 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे? अच्छा, लगता है आप लोग गड़बड़ हो रहे हैं। चलो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 8, तो x बराबर कितना और y बराबर कितना? जल्दी बोलो, इसमें बड़ा कौन है, x की y? तो x यानी बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग, 18 और 8 कितना होगा? 26/2 कितना? y निकालना है, घटा के दूसरे भाग, 18 में से 8 गया, 10/2 कितना? मान लो अगर लिखा हुआ 18 के बदले लिख दिया यहाँ 20, यहाँ लिख दिया 12। अब बोलो x का मान कितना? बड़ा निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, 20 12 32/2 कितना हो जाएगा? छोटा निकालना है, घटा के दूसरे भाग, 20 में से 12 गया, 8/2 कितना? कुछ समझ में आया? तो वैसे ही बाबू आप अब यहाँ पे देखो, अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट m और n लिखेंगे, ठीक है ना? चलो m अनुपात n हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। m प्लस n लिखा हुआ है 5, m माइनस n लिखा हुआ 3, यानी कि दो राशि का योग भी दिया है, दो राशि का अंतर भी दिया है। और जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। तो m निकालना है तो 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना? n यानी छोटा निकालना है, घटा के दूसरे भाग, 5 में से 3 गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? चलिए आगे फिर से गौर से देखो, ये भी कुछ वैसा ही बात बोल रहा है। n और p, तो इसमें बड़ा कौन है, n या p? p, तब p बड़ा है तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे, तो 7 5 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना? छोटा निकालना है, घटा के दूसरे भाग, 7 में से 5 गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना? क्या हुआ? अच्छा p बड़ा था, हम ठीक है। आगे देखिए q और n, हम मेन p q। अब देखिए n और q में आपको इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, n या q? तब बड़ा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग, तो जोड़ के दूसरे भाग, 7 3 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना? और क्यू निकालना है, तो क्यू निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, तो 7 में से 3 गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना? समझ में आया? तो क्या यहाँ से ए मेन पी क्यू का रेशियो निकाल पाइएगा? ध्यान दीजिए, अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, अभी आंसर नहीं आएगा। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा देखो, m अनुपात n बराबर 4:1, उसके बाद n से ख़त्म हुआ है
तो एन अनुपात क्यू, हाँ एन अनुपात पी भी ले सकते थे, लेकिन एन अनुपात पी लीजिएगा तो फिर यहाँ पी नहीं ना मिलेगा, एन अनुपात क्यू लेना पड़ेगा। तो एन अनुपात क्यू लेंगे तो 5 अनुपात, और फिर क्यू से ख़त्म हुआ तो क्यू अनुपात एम एन एन पी। लेकिन फिर ये जो हम सेट करना चाहे वो नहीं हुआ है इसमें, और या तो P और N होना चाहिए, P और Q होना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है यहाँ से MNP निकल जाएगा और MNP निकल जाएगा तो फिर QN भी निकल जाएगा, वो एक तरीका हो सकता है ना। यहाँ से M अनुपात N अनुपात P निकलेगा ना, और जब M अनुपात N अनुपात P निकल जाएगा, देखिए हम करते हैं। M अनुपात N बराबर आपका लिखा हुआ है 4:1, और N अनुपात P आपके पास लिखा हुआ है 1:6। तो यहाँ से हम लोग आराम से M अनुपात N अनुपात P बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? ओहो, 4:1 अब देखिए आपके पास Q अनुपात N शायद दिया हुआ है ना, Q अनुपात N आपके पास लिखा हुआ है 2 तो आप आराम से M N P Q का अनुपात बता सकते हैं। कॉमन कौन हो रहा है? N हो रहा है ना, N है A का यहाँ पे है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो M हो जाएगा आपका 20, N हो जाएगा आपके पास 5, P हो जाएगा 30 और Q हो जाएगा 2। समझ गए? चलिए ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नौ 10 11 चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा देखो। अब क्या लिखा है, A अनुपात B जो होगा और B अनुपात जो C होगा, या जो C अनुपात आपका D होगा, या आपका D अनुपात जो E होगा, या आपका E अनुपात जो F होगा, इस सब होगा आपस में। मतलब A अनुपात B अगर 2:2 है, 2:3 है, तो B अनुपात C भी 2:3 होगा, C अनुपात D भी 2:3 होगा, तब ना सब आपस में बराबर कहलाएगा। तो देखिए कौन कितना हमको नहीं पता, हम अपने मर्जी से A अनुपात B का कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं कि A अनुपात B जो है वो X अनुपात Y है, तो एक मतलब B अनुपात C भी X अनुपात Y होगा, C अनुपात D भी X अनुपात Y होगा, D अनुपात E भी X अनुपात Y होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक सही है। अब चलो आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। C अनुपात F बराबर 64:125 दिया है। जो वैल्यू दिया है 64:125 का, वो किसका दिया है? C अनुपात F का। मतलब C और F के बीच का जब अनुपात निकालेंगे तो 64:125 आएगा। किसका? C और F का। एक बात बताइए, C और F का हम लोग निकाल सकते हैं क्या? C और F निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? C और F, इतना में हमारा C अनुपात F निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हम आपको शायद सिखाए होंगे C अनुपात F निकालना। कैसे निकलेगा? C का मतलब फर्स्ट और F का मतलब, तो फर्स्ट का मतलब बड़ा आसान होता है, x इंटू x कितना, और F भी बड़ा आसान है, y इंटू y होगा ना। ये XQ अनुपात YQ, और ये कौन चीज़ है बाबू? C अनुपात I जो है ना, किसके बराबर है? गलत तो नहीं ना बोल रहे हैं? ये जो XQ अनुपात YQ अर्थात C अनुपात जो F है वो किसके बराबर है? 64:125 के। तो क्या आप X अनुपात Y यहाँ से बोल सकते हैं?
क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा ना, तो 64 किसका क्यूब रूट होगा? 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4। 125 का क्यूब रूट 5। तो x अनुपात y कितना निकल गया? 4 अनुपात। अच्छा बाबू, जब x अनुपात y का हमको वैल्यू पता चल गया तो अब हमसे जिसका भी पूछेगा तो बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है x और y यानी 4 अनुपात 5, अर्थात इस सब किसके बराबर है? 4 अनुपात 5 के, 4 अनुपात 5 के, 4 अनुपात 5 के। आपसे पूछ रहा है ये अनुपात f यानी फर्स्ट अनुपात लास्ट, बता सकते हैं? ठीक है, बताइएगा। हम लोग का टाइप 7 हो चुका था ना, टाइप 8 जल्दी देखिए आप लोग। आ गया ना? एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आप टाइप 8 होमवर्क लिख लीजिए पहले ही। 7-8 को शायद क्वेश्चन है। चलो ध्यान दो, टाइप 7 में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि जब प्रश्न में कहीं निश्चित राशि दिया हो और निश्चित राशि भी पूछा जाए। अभी भी टाइप 8 आपका सेम वही चीज़ है, पूरे मैथ में हमको लगभग यही चीज़ पढ़ना भी है हर एक चैप्टर में। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है? कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पे, आय का 2/5 किराया पे, आय का 1/5 कपड़ा पे, और फिर भी उसके पास 400 रुपया बच गए, तो उसकी आय क्या है? यानी निश्चित राशि आपसे पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं। देखो, हम बोले कि प्रश्न में यदि कहीं निश्चित राशि आपसे पूछा जा रहा है तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं प्रश्न में निश्चित राशि भी दिया रहेगा, और करना इतना ही है कि उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेना है, तथा जिसे बारे में पूछा जाए उसे गुना कर लेना है। लेकिन देखो, अभी इसको हम ज़्यादा तरीक़ा से नहीं बताएंगे, टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन हम जो बताना चाहेंगे आप समझ जाइएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था पहले कभी कि जब कभी भी प्रश्न में 2 अथवा 2 से अधिक भिन्न दिया रहे और हमें उसका अनुपात प्रकट करना हो, तो सबसे पहले प्रश्न में दिए गए भिन्नों का जो हर होगा उसका एलसीएम ले करके एक मूल मान करके आगे बढ़ेंगे, बताए थे ना। लेकिन सवाल हम ये भी बार बार बोल रहे थे कि आखिर ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, ये जानना ज़रूरी था। तो हम आपको बताए थे उससे करने से बस यही फ़ायदा होगा कि हम लोग भिन्न से बच जाएंगे। हम लोग मानने के लिए x भी मान सकते थे, y भी मान सकते थे, 1 2 3 199 कुछ भी मान के हल करते तो आंसर तो हर हाल में सेम आता। लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए हमको वो वैल्यू मानकर हल करना चाहिए जो दिए गया भिन्न का जो हर है उसका एलसीएम हो, उसको मूल मान करके हल करिएगा तो आसान होगा। जैसे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है, तो आय का 1/3 अर्थात उसका आय होना चाहिए 3 और 1 खर्च करेगा भोजन पे। आगे बोल रहा है अपनी आय का 2/5 यानी उसका आय होना चाहिए 5, तो खर्च करना चाहिए 2 मकान के किराए पे। आगे बोल रहा है अपनी आय का 1/5 यानी आय होना चाहिए 5, कपड़ा पे खर्च करेगा 1। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है और फिर भी उसके पास 400 रुपया शेष बचता है, तो 400 रुपया तो निश्चित राशि है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो मेथड पर आते हैं कि हम पहले उसका कुल आय कितना मान लें, 3 मान लें कि 5 मान लें। हम उसका आय न 3 मानेंगे न 5 मानेंगे, हम उसका आय वही मानेंगे जो 3 और 5 से कट जाए, यानी कि उसका टोटल इनकम हम मान लेते हैं कितना होगा। इससे हमको फ़ायदा सिर्फ इतना ही होगा कि जब हम उसका 1/3 निकालेंगे या 2/5 निकालेंगे तो फ्रैक्शन के रूप में नहीं आएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि उसका आय 15 रुपया है,
तो कह रहे हैं कि अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पे खर्च करेगा। तो आय है 15 और उसका 1/3 कितना होगा? बोलो। आय है 15 और उसका 1/3 भोजन पे, तो 15 का 1/3 कितना होगा? तो 5 जो है भोजन पे खर्च कर रहा है। आगे कह रहा है अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पे, तो आय है 15 और उसका 2/5 कितना हो जाएगा? ये जो है मकान के किराए पर खर्च करता है। आगे बोल रहा तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ा पर, तो आय है कितना? 15 का 1/5 कितना होगा? ये जो है कपड़ा पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष बचते हैं। अच्छा इधर देखिए तो टोटल कै रुपया इनकम है उसका? 15, जिसमें से 5 रुपया भोजन पे, 6 रुपया किराया पे, 3 रुपया कपड़ा पे, टोटल कै रुपया खर्च कर रहा है? 6, 5, 11, 3, 14 रुपया। तो अभी भी कै रुपया बच रहा होगा? यानी कि अभी जो बच रहा है शेष पैसा जो आप उसके पास अभी बच रहा है वो 1 रुपया बच रहा है। हाँ या ना? आप प्रश्न में देखो कितना बोल रहा है? 400 रुपया शेष बचता है। प्रश्न के हिसाब से कितना शेष बच रहा है? तो हमारे हिसाब से रेशियो में भी पता होना चाहिए कि कितना शेष बच रहा है। तो देखिए कितना बच रहा है। तो बचत का तुलना बचत से जो पूछेगा उसका गुना। तो पूछ रहा है उसकी आय बताइए, उसका आय कितना है? तो उसका आय कितना है बाबू? हालांकि इसमें ऑप्शन इतना सुंदर दिया कि डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि आंसर 4000 होगा, 6000 होगा, क्योंकि हमको कुल आय पूछा जा रहा था। तो कुल आय हम लोग जानते थे कि 3 और 5 का मल्टीपल में ही होगा। अरे बोलो। तो 15 यानी कि आंसर वही होगा जो 15 का मल्टीपल होगा। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते थे कि ऑप्शन सी होगा। इसी तरह से आप सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 गो क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम कल आपको बताएंगे। 10 गो है, कोई बात नहीं, 10 गो कौन बड़ा क्वेश्चन है।